आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिल्ड करियर में। तो मैं यहाँ आपको नेट सेट और कॉमर्स रिलेटेड एग्जामिनेशन रिलेटेड टॉपिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। और मैं यहाँ फर्स्ट क्लास में आपको एनटीए नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2019 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखिएगा, जिससे मैं और भी आपके लिए इम्प्रूव्ड वीडियो ला सकूं। और आप प्लीज़ अपने बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ इन 2019 और मेरा एमकॉम में मैंने डिस्टिंक्शन किया है। साथ ही साथ मेरे पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लासरूम इंटरेक्शन आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय ऑप्शन नंबर 1 स्टूडेंट्स कमिटमेंट, ऑप्शन नंबर 2 टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट, ऑप्शन नंबर 4 अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन। चलिए आप एक कॉपी पेन रखिए, साथ ही साथ इसमें आप नोट डाउन करते रहिए अपने आंसर्स को और प्लीज़ देखिए कि आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं या नहीं। मैं चलिए आंसर आपको शो करती हूँ। आंसर है नंबर 1 स्टूडेंट्स कमिटमेंट। स्टूडेंट्स कमिटमेंट का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट कमिटमेंट यहाँ पे आपको बताता है कि क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए कैसे, आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैसे ये लार्जली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, किससे। तो स्टूडेंट कमिटमेंट का मतलब होता है कि अब जब आप कोई भी स्टडी कर रहे हो तो इसमें सिर्फ टीचर का कमिटेड होना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर्स कमिटेड हो तो ही क्लासरूम इंटरेक्शन पॉसिबल हो। क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब होता है दो जन या बहुत जन इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे से बातचीत करें। तो किसी भी बातचीत के लिए दोनों का इस विषय में नॉलेज, इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन हो और इसका आंसर टीचर प्रोवाइड करे, इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी उस टॉपिक के बारे में कुछ समझे, उस टॉपिक के बारे में जो टीचर समझा रहे हो उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करे। इसी से वो क्वेश्चन उनके पास डेवलप होंगे और वे पूछ सकेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, तभी हेल्दी इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन के लिए पॉसिबल हो सकेगा। टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट का मतलब है जब सिर्फ टीचर बच्चों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हों तो इसे टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें स्टूडेंट का रोल नेग्लिजिबल होता है और यहाँ पे टीचर ही सब कुछ करते हैं, उन्हें गाइड प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट उसे सिर्फ फॉलो करते हैं। इसमें इंटरेक्शन की कोई जगह नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट का मतलब है जब सिर्फ टीचर किसी चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हों, स्टूडेंट के ऊपर सिर्फ नज़र रख रहे हों। तो इससे नज़र रखना, इससे मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर नज़र रख रहे हैं, उससे यह पॉसिबल नहीं है कि वो क्लासरूम इंटरेक्शन हो सके। क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए दोनों का टॉपिक के बारे में जानकारी होना, दोनों को इससे नॉलेज लेना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, यह ज़रूरी है। और अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नेगेटिव पॉइंट है और इससे पता चलता है कि इंटरवेंशन जब सारे चीज़ पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव पॉइंट है तो आपको इससे पता हो जाना चाहिए। इंटरनेट एग्जाम में ये ऐसा बहुत बार होता है कि आपको इसी से एक हिंट मिल जाता है कि जब तीनों पॉइंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो इन्हें प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्लासरूम इंटरेक्शन में इंटरवेंशन की कोई जगह नहीं है। इंटरवेंशन का मतलब है डिस्टर्ब करना किसी चीज़ के लिए, लेकिन इंटरेक्शन मतलब दोनों हेल्दी रिलेशन, मतलब हेल्दी किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी स्टडीज़ के रिलेटेड वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये हेल्दी है, पॉजिटिव वर्ड है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। आप प्लीज़ इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 50 years old man has a son whose age is 2/5 of his age. After how many the ratio of the age of the man to his son will 5/3? The option number 1 है 10 years, ऑप्शन नंबर 2 है 15 years, ऑप्शन नंबर 3 है 20 years, ऑप्शन नंबर 4 है 25 years। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ओके चलिए, तो आप हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप प्लीज़ देखिए इसे सॉल्व करके, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर 50 इयर्स है मैन का ओल्ड, और सन का एज है इसका 2/5। ओके 2/5 ऑफ 50 इयर्स मीन्स 20 इयर्स। ओके चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। तो इसका आंसर होगा 25 इयर्स। अब सॉल्व करते हैं। ओके चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप भी प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं भी करती हूँ। ओके तो मैंने निकाल लिया था कि 20 इयर्स हो रहा है, तो इसके कितने साल बाद दोनों की एज का रेशियो 3/5 होगा। ओके चलिए, तो आप इसे x मान लीजिए कि कितने साल बाद होगा। इसे x मान लेते हैं, बाई 20 प्लस x इंटू 5/3। ओके चलिए, तो मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं इसे हटा देती हूँ। आप भी इसे सॉल्व करके देखिएगा। अब मैं यहाँ पे करती हूँ। इसका मतलब आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस x इंटू 5 इक्वल टू 150 प्लस 3x इक्वल टू, आप 20 प्लस x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 नहीं 100 प्लस, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं 5x। ओके तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। तो अब आप सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 25। ओके तो मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वेयर वाइट ड्रेस, some doctors have private practice and medicines prescribed are of high cost, therefore treatment in this hospital is of poor quality. What fallacy does this argument make? Option number 1 fallacy of composition, option number 2 slippery slope, option number 3 fallacy of accident, option number 4 fallacy of division. ओके अब बताइए कि कौन सा fallacy है। मैं यहाँ आंसर प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ आंसर है, आंसर नंबर 2 स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्यों? स्लिपरी स्लोप का मतलब है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से ही बता देती हूँ, उससे आपको समझने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन को ही लेते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई नर्स वाइट ड्रेस, बहुत कुछ नर्स वाइट ड्रेस नहीं पहनती हैं, या तो कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मेडिसिन हाई कॉस्ट के देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ की हॉस्पिटल की क्वालिटी भी सर्विस की पुअर होगी। तो इससे आप बता सकते हैं, स्लिपरी स्लोप का मतलब यही है कि अगर आपके कुछ पहले के कुछ एक्शन अगर बुरे हैं या तो नेगेटिव हैं, तो इससे आपका रिज़ल्ट भी नेगेटिव आएगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट को आप स्लिपरी स्लोप बोलते हैं। फैल्सी ऑफ कंपोजिशन क्या है? फैल्सी ऑफ कंपोजिशन का आप नोट कर लें कि सेकेंड नेम फैल्सी ऑफ डिवीज़न होता है। फैल्सी ऑफ कंपोजिशन का मतलब है कि कोई भी काम अगर किसी ग्रुप के लिए सही हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर्सन के लिए, ग्रुप के उस मेंबर के लिए भी सही हो। ओके तो फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट का मतलब है, जैसा कि फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट होता है कि रूल के अगेंस्ट, अगर किसी रूल के हिसाब से अगर देखें तो आप उसका एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जब आप इसके एक्सेप्शन को ध्यान में नहीं रखते हैं, इससे आप बोल सकते हैं कि ये फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट है। ओके तो फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट में आप ऐसे आर्गूमेंट को देखते हैं जिसमें आप एक्सेप्शन के, रूल के किसी एक्सेप्शन को ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू अन उपलब्धि एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज? Option number 1 do not recognize the pot on the table, therefore it is absent there. Option number 2 1 directly perceives the absence of pot on the table. Option number 3 1 infer the absence of pot on the table since 1 do not find it to be there. Option number 4 1 know the absence of the pot on the table because 1 know its similarity with others. Okay चलिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुपलब्धि का मतलब है किसी चीज़ का प्रेजेंट नहीं होना वहाँ पे। ओके, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 1 डू नॉट रिकॉग्नाइज द पॉट ऑन द टेबल देयरफॉर इट इज़ एब्सेंट। मतलब वहाँ पे वो पॉट रिकॉग्नाइज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एब्सेंट है और उसका एग्जिस्टेंस नहीं है उस टाइम पे, इसीलिए उसको आप एब्सेंट मान लेंगे, अनुपलब्ध है। ओके, ये तो 5th टाइप का प्रमाण है। और जैसे कि आप एग्जाम्पल से देख ही रहे हैं, मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास, मतलब अगर स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो टीचर ये मान लेते हैं कि बच्चे गेम खेलने गए हैं, तभी वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म एक्स इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। तो ऑप्शन, आप इस सीरीज़ को देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 62, 69, 60 और 71। ओके, तो चलिए मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर और साथ ही साथ +2 और -2 की सीरीज़ है, जैसा कि 1 का स्क्वायर +2 = 3, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का सीरीज़ आएगा -2 = 2। इसी तरह 3 का स्क्वायर +2 = 11। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलती हूँ, उससे आपको समझ में भी आसानी होगी। चलिए देखिए आंसर है 62। इसी तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ओके, चलिए तो मैं आंसर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 का स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया +2 = 3, और इसी तरह 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और प्लस की सीरीज़ चल रही है 2 में, और = 2। 3 का स्क्वायर +2 = 11। 4 का स्क्वायर -2, आप ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस की सीरीज़ है। ओके, इसी तरह आप करेंगे। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। आप इसे देख भी सकते हैं बाद में, अगर एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा वीडियो को। ओके, तो चलिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिल्ड करिए चैनल। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको 5 की जगह 10 क्वेश्चन की अगर ज़रूरत है तो। ओके, थैंक यू।